आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैक्सिमम टाइम हम लाइफ में ना बहुत प्लानिंग करते हैं कि जैसे कि सिंपल सी प्लानिंग भी हो गई कि ठीक है इतने टाइम में मुझे अपना इतना वेट लूज़ कर देना है, इतने टाइम में मुझे इतने पैसे सेव कर देने हैं और या एक कार खरीद लेनी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं, पर कितने प्लान में हम सक्सेसफुल हो पाते हैं? ठीक है। और मैक्सिमम टाइम तो आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग ज़्यादातर प्लानिंग में फेल होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ना डैनियल कानमैन ने अपनी एक बुक में दिखा है जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें क्या होता है, डैनियल कानमैन ने एक बार ये डिसाइड करते हैं कि स्कूल के करिकुलम में ना डिसीजन मेकिंग भी सिखानी चाहिए। तो ये अपने साथ 4-5 एक्सपर्ट बंदों को इकट्ठा करते हैं और ये लोग उसका करिकुलम बनाना डिसाइड करते हैं। तो ये बनाते हैं, तो उसके बाद ये देखते हैं कि 2 महीने में ना इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर दी है। तो जब ये प्रोग्रेस हो जाती है, तो प्रोग्रेस होने के बाद ये इंडिविजुअल बंदे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पूरा करिकुलम बन के ना कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? तो हर कोई जवाब देता है एवरेज 2 साल में, कोई 1.5 साल बोलता है, कोई 2.5 साल बोलता है, कोई 2 साल ही बोलता है, ठीक है? लेकिन उनका एवरेज जो आता है वो 2 साल आता है। तो डैनियल कानमैन क्या करते हैं, इस जो ग्रुप है इसका एक लीडर डिसाइड करते हैं, उनका नाम होता है सियोमोर। तो उनको ना अकेले में ले जाके उनसे पूछते हैं कि यार सच में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये 2 साल में कंप्लीट हो सकता है? और जब टेबल में उन्होंने सियोमोर से पूछा था, तो उन्होंने आंसर दिया था कि हाँ 2 साल में हो जाएगा। पर अभी वो उनसे अकेले में ले जाके पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? तो वो बोलते हैं यार कि ये ना शायद पॉसिबल नहीं है। तो बोलते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बोलता है कि देयर इज़ अ 40% चांस दिस प्रोजेक्ट विल फेल। क्योंकि अभी तक उन्होंने ये आंसर इसलिए दिया क्योंकि अभी तक करिकुलम के ऐसे जितने प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो वो उनका 40% फेलियर का चांस होता है और अगर सक्सेस का चांस है, तो वो प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट होगा लगभग 7 से 10 साल में। तो वो बोलते हैं यार ये तो बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी जब दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, तो आप बोल रहे हो कि 7 से 10 साल में कंप्लीट होगा। तो इसका डेनियल कानमैन आंसर करते हैं कि देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब ना हम किसी चीज़ को अपने ब्रेन में सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, तो हमारा ब्रेन ना एक कोहेरेंट स्टोरी बनाने का ट्राई करता है। कोहेरेंट स्टोरी का मतलब क्या है कि जहाँ पे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वहाँ पे वो किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करके स्टोरी को कोहेरेंट बनाता है। बस इसको स्टोरी एक सीक्वेंस में चाहिए। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, कि ब्रेन क्या करता है किसी इन्फॉर्मेशन को किसी और इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस करके स्टोरी को कोहेरेंट बनाने का ट्राई करता रहता है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपना वेट लूज़ कितने टाइम में कर दोगे? तो आपने बोला कि मेरे को क्या करना है, बस 1-2 घंटे जिम जाना है, उसके बाद बस थोड़ा बहुत खाना-वाना खाना है और हो जाएगा। आपने बाकी चैलेंजेस सब कुछ छोड़ दिए, राइट? कि आपकी डेली लाइफ़ अभी कैसी चल रही है, आप क्या-क्या चीज़ें करते हो पूरे दिन में, आप कितना बिज़ी रहते हो, आपको कितना टाइम मिलेगा, ये सब कंसीडर कर नहीं करा आपने, राइट? तो डेनियल कानमैन इसको बोलते हैं कि हमारा कोई भी व्यू जब होता है ना, तो इस व्यू के 2 व्यू होते हैं। एक होता है इनसाइड व्यू, एक होता है आउटसाइड व्यू। अब देखो इनसाइड व्यू क्या होता है, जब करिकुलम बनने की का डिसीजन हुआ, ठीक है, डिसाइड हुआ, तो उस टाइम पे जब डेनियल कानमैन ने इंडिविजुअल बंदे से पूछा, तो उन्होंने सिर्फ अपने ब्रेन में अपनी ही स्टोरी को कंसीडर किया कि जैसे कि उन्होंने 2 महीने में काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया। तो उन्होंने 2 महीने का रेफरेंस लिया कि 2 महीने में जब हमने एक चैप्टर बना दिया, तो 10-12 चैप्टर बनाने में कितना ही टाइम लगेगा। तो उन्होंने सीधा सीधा आंसर कर दिया कि ठीक है 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन ना अगर उस करिकुलम की बात एक्चुअली में करी जाए, जिन्होंने वो करिकुलम इस तरह के बनाए हैं, तो उनको किस किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, तो करिकुलम एक्चुअली में बन के 7 साल में कब तैयार हो रहा है, उन्होंने उस चीज़ को कंसीडर नहीं करा। इसको बोलते हैं आउटसाइड व्यू, कि अभी तक हमारे जो हमारा ब्रेन है उसके बाहर जो भी चल रहा है उसको हमने कंसीडर ही नहीं करा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, प्लान के फेल होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था जिसको बोलते हैं प्लानिंग फैलेसी। मतलब कि जब भी हम इनसाइड व्यू में अपने आउटसाइड व्यू को अटैच नहीं करेंगे, तो प्लान के फेल होने के चांसेस हमेशा होते जाएंगे। इसका उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। 1997 में ना एक प्रपोजल आया था स्कॉटिश पार्लियामेंट बनने का, और जब कॉन्ट्रैक्टर से पूछा गया ना कितने टाइम में कि ये कितने टाइम में बन जाएगी और कितने में कितना पैसा लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि 2-2.5 साल में बन जाएगी और लगभग $41 मिलियन लगेगा। तो जब 2 साल बाद देखा ना, तो बिल्डिंग तो आधी बनी थी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला तुमने तो बहुत सारा मटेरियल लगा दिया, ये वो सो कर दिया। तो उसके बाद ना उसने बोला कि नहीं नहीं, ये 41 मिलियन में नहीं, 97 मिलियन डॉलर में होगी। तो फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। उसके बाद 2001 में, 4 साल हो गए, 2001 में उसने बोला कि नहीं, इसको बनने में ना $147 मिलियन लगेगा। इवन उस टाइम पे जो ये गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्कॉटिश पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट था इस पे कैप लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रोजेक्ट $197 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगा।
लेकिन सरप्राइजिंग बात पता क्या थी, वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ था 2004 में, वो पूरी बिल्डिंग, और ये पूरी बिल्डिंग बनी थी $431 मिलियन में। सोचो, स्टार्ट हुआ था $41 मिलियन से और एंड हुआ $431 मिलियन में। अगेन, जब कॉन्ट्रैक्टर से पूछा गया कि भाई कि ये बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला कि ठीक है मैं इतने टाइम में बना देता हूँ, इतने पैसे लगेंगे, चाहे उसने किसी भी रीज़न से बोला हो, उसने $41 मिलियन बोल दिया। लेकिन जब बिल्डिंग को बनाने की बात आई तो उसमें कितने सारे चैलेंजेस थे, किस किस तरह का प्रोजेक्ट था वो, इसको कंसीडर ही नहीं किया गया। तो जब ये सामने आया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि अगर कभी भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें अगर आपका आउटसाइड व्यू अटैच नहीं है तो वो प्लान फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना कि आउटसाइड व्यू को अटैच करना, ये कहाँ से आया था? ये एक्चुअल में एक डेनिस प्लानिंग एक्सपर्ट थे जिनका नाम था ब्रेंट फाइवीवर्ग। ठीक है, तो बेंट ने उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो प्रोजेक्ट क्या था कि उन्होंने ना मतलब ये जितने भी ग्लोबल लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट अब तक हुए हैं, उन सब के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल उठा के एक सिंगल डेटाबेस में डाल दी। अब जब भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा तो हमेशा उस डेटाबेस को एज ए सोर्स माना जाएगा। अगेन, आउटसाइड व्यू को सोर्स माना जा रहा है। तो जब भी आप आउटसाइड व्यू को अटैच करोगे, जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे को अगले एक साल में 75 kg वेट करना है अपना, तो अभी मैं अपने दिमाग में क्या सोचूंगा, तो मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को सिर्फ जिम जाना है और जिम जाके थोड़ा बहुत अपनी डाइट ठीक करनी है और बस काम बन गया। लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि अभी मेरी डेली लाइफ कैसी चल रही है। अभी मैं 12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, जिसमें से जिसमें 12 घंटे की जॉब करने के बाद 1 घंटा मेरा आना, 1 घंटा मेरा जाना, 14 घंटे हो गए। 8-9 घंटे की मैं नींद लूंगा, राइट। उसके बाद ये 21-22 घंटे यहीं पे ही हो गए मेरे, राइट। और उसके बाद क्या पता किसी दिन मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ, किसी दिन मैं कहीं जा सकता हूँ, राइट, कहीं ट्रैवल कर सकता हूँ, बहुत सारे मेरे को काम आ सकते हैं। तो उस दिन मेरा जिम छूट गया। मैं इन चीज़ों को कभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जब वो आउटसाइड व्यू एक्चुअली में आएगा ना, उस टाइम पे मेरा रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा और इसी वजह से हमारे प्लान फेल होते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं? थैंक यू।